से मोहम्मद गजनवी अट्रैक्ट होता है और सोमनाथ पर आक्रमण करता है। दिन के युद्ध के बाद प्रभास यानी कि सोमनाथ के किले को तोड़ दिया हुआ था। इसके बाद रावण बनवाता है जो कि चांदी का मंदिर बना हुआ था। 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। भारत जो कि प्राचीन समय से समृद्ध देश था और इसी संपत्ति को लूटने के लिए भारत में बहुत से फॉरेन इन्वेंशन भी हुए, जिसके मेजर टारगेट बने हमारे मंदिर। इनमें से एक था हमारा सोमनाथ मंदिर। हालांकि सोमनाथ के ऊपर कई बार इतने सारे अटैक हो चुके थे, लेकिन साल था 2025 का, जब सोमनाथ के ऊपर इतिहास की सबसे बड़ी लूट होने जाने वाली थी। मोहम्मद गजनवी निकला तो था अपने राज्य से पूरी सेना लेकर, पर उसको हमारे हिंदू मंदिरों में ऐसा क्या दिखा जो किसी और राजा की संपत्ति में उसको नहीं दिखा। आखिर क्यों वो हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़कर लूटना चाहता था। इन आक्रमणों के पीछे का सबसे बड़ी जो मेन वजह थी वो थी सोमनाथ मंदिर की भव्यता। खैर, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या पढ़ाया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये जानिए कि इस मंदिर के अंदर 200 मण वजन की जंजीरों पर सोने के घंट झूला करते थे। इसका मतलब कि एक मण का वजन होता है 20 किलोग्राम। ऐसे 200 मण वजन यानी कि 4000 किलोग्राम की जंजीरों पर सोने के घंट झूला करते थे। इन्हीं घंटों से वो लोग शिव पूजा के समय की घोषणा करते थे और जो शिवलिंग था इसकी पूजा सिर्फ गंगा जल से ही की जाती थी। अब ये 56 शाख के विराट स्तंभों पर खड़ा हुआ ये मंदिर और इनके हर एक स्तंभ पर हिंदुस्तान के राज्यों के नाम, उनका इतिहास सब कुछ लिखा हुआ था। उनके खजाने सुरक्षित थे इस मंदिर के अंदर और इसका तहखाना रत्न और सोने चांदी से भरा हुआ था। अब इसी सब वजह से मोहम्मद गजनवी अट्रैक्ट होता है और सोमनाथ पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी 8 दिन के युद्ध के बाद प्रभास यानी कि सोमनाथ के किले को तोड़ दिया। कहा जाता है कि इसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। और जब ये सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ने के लिए अंदर गया तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि शिवलिंग हवा में तैर रहा था। इसके पीछे का रीजन ये था कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे एक खास किस्म का स्टोन लगा हुआ था, जिसकी वजह से शिवलिंग हवा में तैर रहा था। इसी खासियत की वजह से वो इस शिवलिंग को वहाँ से निकाल कर इसके टुकड़े टुकड़े कर अपने साथ ले गया और वहाँ के किसी एक मस्जिद में गड़वा दिए। मोहम्मद गजनवी इस सोमनाथ के मंदिर से 2 मिलियन दिनार यानी कि आज की तारीख में हम उसे कन्वर्ट करें तो 54 करोड़ 26 लाख और 35,000 की लूट करके गया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मोहम्मद गजनवी के तोड़ने से पहले मंदिर कैसा दिखता था। तो मध्यकालीन युग में सोमनाथ मंदिर 2000 वर्ष पहले से ही अस्तित्व में था ऐसा माना जाता है। और इसी सन 1649 में वर्बी में जब मैत्रकों का शासन था, तब उनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा के यहाँ पर फिर से एक नया मंदिर बनवाया जाता है। यहाँ के दंत कथा के अनुसार सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर चंद्रदेव द्वारा बनवाया जाता है जो कि सोने का बना हुआ था। इसके बाद रावण बनवाता है जो कि चांदी का मंदिर बना हुआ था। और इसके बाद चंदन की लकड़ी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनवाया जाता है। अब यहीं से हमें परमार वंशों का एक शिलालेख मिलता है, जिसके मुताबिक मारवा के भोज परमारों ने यहाँ पर 13 मंजिला मंदिर बनवाया था, जिसके द्वार हीरो से जड़ित थे। इसके मंदिर के ऊपर 14 सुवर्ण कलश। अब इसी बात से हम लोग इस मंदिर की भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ईस्वी सन 1755 में अरबी के शासन के पतन के साथ ही अरबी शासक जुनैद अपनी सेना के साथ सोमनाथ पर हमला कर देता है और इस मंदिर को संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद ईस्वी सन 1815 में नागभट्ट द्वितीय लाल पत्थरों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी अटैक करता है 1025 में। अब मोहम्मद गजनवी के अटैक करने के बाद भी इस मंदिर को 6 बार पुनर्निर्मित करवाया जाता है। मतलब कि इसके बाद भी इस मंदिर के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए और इनमें से एक शासक तो ऐसा था जिसने इस मंदिर को मस्जिद बनवाने तक का प्रयास किया था। दूसरा केस सामने आता है जब गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा का शासन होता है। मोहम्मद बेगड़ा इस मंदिर को ट्राई करता है मस्जिद में बनवाने की और उसको मस्जिद बनवा भी देता है। लेकिन 1560 में अकबर द्वारा इस मस्जिद को फिर से मंदिर बनवाया जाता है और हिंदुओं को ये मंदिर वापस दिया जाता है। मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को पूरी तरह से लूट तो लिया था, लेकिन वो हमारे पूर्वज कहा करते थे ना कि चोरों के घर कभी दिया नहीं जलता है। ठीक वैसी प्रकार आज गजनवी के किले की हालत कुछ ऐसी है। और हमारा मंदिर आज भी अपनी जगह पर शान से खड़ा हुआ है। हर हर महादेव।